इफ यू आर अ बिगनर, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कुरान जर्नलिंग करने में और कुरान नोट्स बनाने में फ़र्क होता है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हाउ आई डू कुरान जर्नलिंग, क्योंकि हो सकता है आपको उसी से अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। सो मेरी जो नंबर 1 सोर्स है वो मेरी अपनी ऑफिशियल कुरान क्लासेस हैं जो मैं 2025 से ले रही हूँ। मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कुरान जर्नलिंग करना, क्योंकि जैसे जो बाजी में पढ़ाती हैं तो उसके नोट्स भी हमारे पास ग्रुप पे आ जाते हैं। फिर जो मेरी सेकंड रिसोर्स है वो है उस्ताद नुमान अली खान। मैं ये समझती हूँ कि अगर जस्ट आप बैयना टीवी की सब्सक्रिप्शन ले लें तो आपको फिर किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं मिलेगी। आई लव हाउ डीप ही डाइव इनटू द आया। अच्छा, उनकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, बट जो प्रॉपर कोर्सेज हैं वो आपको उनके ऐप पर मिलेंगे। इसकी सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स 1300 PKR। और अगर हम देखें तो हम लोग 1500 का तो जस्ट पिज्जा खा लेते हैं एक वक्त में ऑर्डर करके। आपके पास कंप्लीट एक्सेस होगा पूरे चैनल का। उसमें अरेबिक भी सिखा रहे हैं, उसमें सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कंप्लीट कुरान कोर्स है। इसके अलावा उसमें डिफरेंट और कोर्सेज भी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अभी उनकी सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते तो उनकी यूट्यूब पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपको उसमें प्रॉपर पूरी सूरतें नहीं मिलेंगी, सब कुछ आपको इंग्लिश में मिलेगा, बट इंग्लिश शुड नॉट बी योर बैरियर। वो बहुत ईजी, बहुत सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड सोर्स है वो है डॉक्टर स्टार अहमद के लेक्चर्स, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अच्छा, बट आपको उतनी डिटेल नहीं मिलेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कराई जा रही हो और एक वर्ड के भी अरेबिक में कितने सारे मीनिंग्स होते हैं, उस सब की डिटेल, फिर उसकी तफसीर, फिर उसका तदब्बर। सो इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। मैं इतनी सारी सोर्सेज के होने के बावजूद भी उनके लेक्चर्स इसलिए सुनती हूँ क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट एक्स्ट्रा ज़रूर मिल जाता है। आप किसी की भी तफसीर सुनोगे ना, कोई आपको पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जो किसी और की तफसीर में नहीं होगा, चाहे वो डॉक्टर नुमान अली खान ही क्यों ना हो। उसके बाद है मुफ्ती तकी उस्मानी का आसान तर्जुमे वाला कुरान। वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मुझे ना एक फिजिकल कॉपी चाहिए थी अपने सामने, कि जब भी मैं कुरान खोलूँ तो मेरे पास ट्रांसलेशन प्लस शॉर्ट तशरीह वाला कुरान हो। लाइक आप अलग से टाइम निकालोगे और कुरान क्लास अपनी अटेंड करोगे। जैसे मेरी जो कुरान क्लासेस हैं जिनका भी मैंने जिक्र किया वो सिर्फ फ्राइडे को होती हैं। इसके अलावा अगर मैं जर्नलिंग करने के लिए बैठ रही हूँ तो वो भी मैं एक अलग से टाइम निकाल के बैठूंगी ना। तो अगर मुझे कुरान खोल के पढ़ना है और मुझे पता है कि मैं कुरान खोलती हूँ, मुझे उसमें अपना जवाब मिल जाता है, तो इसके लिए ऑफकोर्स आपके पास एक फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो कुरान लिया था, बट मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैंने खुद ये लोकल शॉप से लिया था, आपको भी इजीली मिल जाएगा। आप बोलें कि आपको आसान तर्जुमे वाला मुफ्ती तकी उस्मानी का कुरान चाहिए विद तशरीहात। इसके अलावा ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। इसके अलावा जो मेरी एक और रिसोर्स है वो कुरान क्लब है, यूट्यूब चैनल है उनका, कुरान क्लब बाय अख्तियार अहमद। इनकी तफसीर लेसन बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम। अब जैसे हमें पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कितनी जगह आया है और अलग अलग सूरतों में आया है, तो अब उन सबको मर्ज करके उसमें से सारे लेसन निकालना तो मेनली जेंजी के लिए, उनका चैनल मेनली यूथ के लिए है, तो उसमें आपको सारे लेसन मिल जाएंगे और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे डिस्क्राइब करते हैं। लाइक मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, दे आर सुपर बेनिफिशियल। तो उनको लाइक फ्री वीडियोस हैं तो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेट मी टेल यू गाइस कि आपने जर्नलिंग करनी किस तरह से। सबसे पहले आपने कोई सूरत चूज कर ली, उसके बाद आपने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिखना है कि जैसे ये सूरत मक्की है या मदनी है, उसका सीक्वेंस क्या है कुरान में। इसके अलावा उसका शान नज़ूल लिखना है। शान नज़ूल मीन्स रिविलेशन, कि वो क्यों नाजिल हुई थी सूरत, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, वो सूरत कौन से कुरान ग्रुप में है और इस सूरत का टॉपिक क्या है मेन। ओके, सो नाउ इफ यू आर अ बिगनर, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, कोई तफसीर बुक आपके पास नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक वेबसाइट है quran.com। उसमें वो आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बताएंगे। इसके अलावा सारी तफसीर के उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने कौन सी तफसीर समझनी है। इसके अलावा जो मैंने ट्रांसलेशन की बात की, तो ट्रांसलेशन में भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने किसकी ट्रांसलेशन पढ़नी है। जिस भी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। इसमें एक अलग से लेसन वाला सेक्शन आता है, ठीक है। तो आपको आप बहुत अच्छा स्टडी कर सकते हो सिर्फ इस एक वेबसाइट के जरिए। जर्नलिंग बिल्कुल स्टार्ट करने लगे, आपने इससे पहले कभी किसी सूरत की जर्नलिंग नहीं की, तो स्टार्ट विद सूरह फातिहा। मैंने खुद भी सूरह फातिहा से स्टार्ट की थी अपनी जर्नलिंग। और सूरह फातिहा के बाद मैं आपको जो पर्सनली रिकमेंड करूंगी वो ये है कि डायरेक्ट सूरह बकरा पे नहीं चले जाइएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होगा क्योंकि वो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी सूरत है। फिर आप 30 पारे से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए मोटिवेशन को भी कंटिन्यू रखेगा कि शॉर्ट सूरतें होंगी, आप एक के बाद एक खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। सो अच्छा, दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डोंट फॉल फॉर एस्थेटिक्स। ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी और ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा ओवरवेलम कर देगी कि मुझे भी उस तरह से करना जिस तरह से और लड़कियां करती हैं जो आप इंस्टा पे देखते हैं और पिंटरेस्ट पे स्पेशली देखते हैं। बट मैं अपना बताऊं तो आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज गर्ल्स जो इस तरह के नोट्स बनाती हैं। लेट मी शो यू गाइस। लाइक ये डिपेंड करता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है तो आप करें। अच्छा, मुझे इस चीज की बहुत लगती है कि मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं, तो मैं ये करती हूँ कि मैं कोई लेक्चर सुनते हुए, जैसे मैं डॉक्टर नुमान अली खान को सुन रही हूँ, तो वही तफसीर सुनते हुए मैं अपनी ये कटिंग वगैरह ये सारे काम कर लेती हूँ।
जब आप नोट्स बनाने के लिए पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लोगे तो उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि मैंने जो चीज खुद नोट की है, जो इतना ज्यादा प्यारा प्यारा और इतना सजा के उन्होंने लिखा हुआ होता है ना, तो उसमें डेकोरेशन ज्यादा होती है और इन्फॉर्मेशन कम होती है। कुरान जर्नलिंग करने में और कुरान नोट्स बनाने में फर्क होता है। लाइक कुरान जर्नलिंग सिंपल ये है, आपने कोई सूरत सेलेक्ट करी, आपने वो आयत लिखी अपने जर्नल में, उसकी ट्रांसलेशन लिखी, फिर उसकी जो बिल्कुल जो उसके मेन पॉइंट्स है, जो उसकी मेन तफसीर है वो लिखी, फिर आप लेसन पे आ गए। लाइक जो इतनी शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन हो उसको हम कुरान जर्नलिंग कहते हैं। लेकिन जब आप कुरान नोट्स बनाते हो तो फिर वो इतने ही डिटेल्ड होते हैं। लाइक ये मेरे सूरह हदीद के नोट्स हैं और यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाली हुई है। इतना ज्यादा इसका डिटेल में इंट्रोडक्शन है। अगर आप कुरान जर्नलिंग जो करेगा ना, वो सिंपल ये इंट्रोडक्शन लिखेगा जो मैंने इस बॉक्स में लिखा है। इसमें है सूरत की मदनी सूरत है या मक्की सूरत है, ऑर्डर ऑफ द कुरान, आयत इसमें कितनी है, रुकू कितना है और ये कौन सा कुरान ग्रुप है। अब जो कुरान जर्नलिंग करेगा वो बस इतना लिखेगा। आप बिगनर है तो आप इतना ही करें, मैं यही रिकमेंड करूंगी। बट जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हो तो फिर आपको जस्ट इंट्रोडक्शन की भी इतनी ज्यादा डिटेल मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अभी मैं फर्स्ट आयत पर आई ही नहीं हूँ। इसके अलावा भी अभी 2-3 पेजेस जहां तक मुझे अंदाजा है इंस्ट्रक्शन रहता है। जैसे शुरू का फर्स्ट पेज मैंने बहुत डेकोरेट किया था, मुझे फर्स्ट पेज भी करना था, बट मुझे लिखते लिखते अंदाजा हो गया कि ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा है और मैं इसको लाइक कितना ज्यादा सजा लूंगी। फिर बीच में मुझे अचानक शौक चढ़ा तो फिर मैंने थोड़ी बहुत शीट्स लगा दी, फिर मैंने हाइलाइटर यूज कर लिया। मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है बट टाइम नहीं है तो आप हाइलाइटर्स यूज करें, हेडिंग्स प्यारी प्यारी डालें और थोड़ी बहुत शीट्स अगर आपको यूज करनी है तो कर लें। इसके अलावा कलर्ड पॉइंटर्स यूज कर लें तो उससे भी आपके नोट्स बहुत प्यारे लगेंगे। लाइक यहाँ पे जितने भी मेन पॉइंट्स थे उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है और हेडिंग्स कलरफुल डाली हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप देख लें जो भी आपको अच्छे लगते हो। ये मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए हैं लेकिन ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट कलर्ड पॉइंटर्स यूज किए हैं। और एक अच्छा जर्नल लेना, एक अच्छी डायरी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेज मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें भी देखें जस्ट क्लीन लिखा है और एक शीट काट के या एक आयत आप लिख दें तो इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप बड़ी बड़ी सी वो आयत लिख लें जिससे आपके नोट्स प्यारे लगने लगेंगे। जब भी अपने इंस्टा पे नोट्स दिखाती हूँ ना तो मुझे 2 ही तरह के मैसेजेस आते हैं। एक तो ये कि आप खुद किस तरह से नोट्स बनाती हैं और दूसरा ये कि आप हमें ये नोट्स शेयर कर दें। तो ये तो मैंने बता दिया कि मैं किस तरह बनाती हूँ, और दूसरी चीज ये कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो मैं अपने इंस्टा की स्टोरीज पे सिंपली उसकी पिक्चर्स शेयर करती हूँ और फिर मैं उसको हाईलाइट्स में लगा देती हूँ, तो आपको वो वहां से मिल जाएंगे। अभी वैसे मैंने इतने ज्यादा शेयर किए नहीं है, मैं हैंड टू हैंड जो बनाती रहती हूँ वो मैंने अपने शेयर करना स्टार्ट कर दी है। सो आई थिंक दैट्स ऑल, सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। मैं समराइज करके बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने कोई सूरत सेलेक्ट कर ली, सूरत की हेडिंग डालेंगे, उस आयत को लिखेंगे, उसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि सूरत मक्की है, मदनी है, रिविलेशन कहाँ पे हो, इसका कुरान ग्रुप कौन सा है, उसमें कितनी आयत हैं, कितने रुकू हैं, ठीक है। और शान नुज़ूल फिर आपने लिखना है पूरा रिविलेशन कि वो सूरत क्यों नाजिल हुई और किस टाइम पर नाजिल हुई। अलावा फिर आपने उसकी बेसिक तफसीर और फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन मींस तदब्बुर कि वो आयत आपके लिए किस तरह से और आप अपनी जिंदगी में इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ था। इसके अलावा स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन है सो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और सारे जो लिंक्स वगैरह हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिवाय उन कुरान क्लासेस के जो मैं लेती हूँ उसके लिए आपको मुझे अलग से कमेंट में बताना होगा कि आपको वो वाली कुरान क्लासेस लेनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।